बहन मायावती ने फिर बुलाई ऑल इंडिया की बड़ी बैठक। जानिए किन मुद्दों पर होंगे अहम फैसले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने आने वाले 2 मार्च को एक बड़ी ऑल इंडिया की बैठक बुलाई है। आखिर इस बैठक में क्या होगा, लगातार ये सवाल चर्चाओं में बना हुआ है कि पिछली ऑल इंडिया की बड़ी बैठक बहन मायावती ने 29 तारीख को 29 जनवरी को जब दिल्ली में बुलाई थी, उस ऑल इंडिया की बड़ी बैठक के बाद काफी कुछ बहुजन समाज पार्टी में हुआ। आपने देखा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, इनको बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया। बहन मायावती ने कहा है गुटबाजी के चलते इन्हें तत्काल प्रभाव से बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकाला जाता है। इसके साथ साथ कई ऐसे जो पदाधिकारी जिनको भी बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे में अब ये जो ऑल इंडिया की बड़ी बैठक होगी, इसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लेकर क्या बहन मायावती कुछ तमाम बड़ी बातों को अपने तमाम कार्यकर्ता जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ साझा करेगी। इन तमाम चीजों को लेकर कहने के इंतजार है कि 2 मार्च को क्या कुछ होगा। तो जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही है, उस मुताबिक एक के बाद एक चीज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आने वाले 2 मार्च को जो ऑल इंडिया की बड़ी बैठक बहन मायावती ने बुलाई है, इसके पीछे की वजह, कारण क्या है। सबसे पहली बात कि बहन मायावती के जरिए ये दूसरी जो ऑल इंडिया की बड़ी बैठक इस वर्ष की दिखाई दे रही है, इसमें सबसे पहले जिन लोगों को, जिन जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया गया है, उसमें वरिष्ठ पदाधिकारी सबसे पहले शामिल है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो मंडल प्रभारी है, उनको न्योता भेजा गया है। इतना ही नहीं तो जो जिलाध्यक्ष है उनको बुलावा दिया गया है, और जो जिला प्रभारी है उनको भी बहुजन समाज पार्टी ने इस ऑल इंडिया की बड़ी बैठक में बुलाया है। इसके पहले की बैठक दिल्ली में हुई, अब जो बैठक होने वाली है ये लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में होगी, और इस बैठक में काफी कुछ अहम चीजें होगी, इस बात का बेसब्री से इंतजार है। और जब सुर्खियों में एक खबर देखी जा रही, इसके मुताबिक जब वास्तविकता के आधार पर एक खबरें निकल कर आएगी, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को लेकर विगत काफी दिनों से जो राजनीतिक हलचल मची हुई है, इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैठक में भी ऐसी कुछ हलचल वाले जो फैसले वो लिए जा सकते हैं। ऐसे में 15 मार्च बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, इनका जन्मदिन, इनकी जयंती मनाई जाती है, और इनकी जयंती को बहुजन समाज दिवस के रूप में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक, वोटर बड़े पैमाने पर मनाते हैं। तो इस 15 मार्च पर मान्यवर कांशीराम साहब के जयंती के दिवस पर भी आने वाले समय में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इस 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब के जयंती को मनाएगी, इसकी भी रूपरेखा निर्धारित की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन पर आखिर बहन मायावती ने जिस तरीके से उत्तराधिकारी के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उस पर भी कहीं न कहीं बड़े फैसले हो सकते हैं। कई लगातार सोशल मीडिया पर ये खबरें भी है कि कई बैनरों से आकाश आनंद की तस्वीरें हटाई गई है। बहन मायावती ने आकाश आनंद को जो प्रभार दिया था, जो जिम्मेदारी दी थी, वहां से भी कहने के आकाश आनंद को वो जो जिम्मेदारी फिलहाल में उनसे वापस ले ली गई। इस तरह की तमाम जो अटकलें या फिर इस तरीके की जो खबरें दिखाई दे रही है, इसमें कितनी सच्चाई, कितनी वास्तविकता है, निश्चित रूप से आने वाले 2 मार्च की इस बैठक के बाद पूरी तरीके से सब चीजें साफ हो जाएगी। और इतना ही नहीं तो बहन मायावती ने आने वाले 2027 की जो चुनाव, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव जो होने हैं, इसको लेकर भी रणनीतियों के आधार पर बसपा अपने संगठन को, अपने कैडर को कैसे चुस्त और दुरुस्त करेगी, इसको लेकर भी नए रणनीतियों के आधार पर इस बैठक को देखा जा रहा है। तो कहने का भी इस बात का भी इंतजार है कि इस बैठक में बहन मायावती के माध्यम से लिए गए जो दिशा निर्देश जो 29 तारीख को हुए, अब 2 मार्च के होंगे, इसमें क्या कुछ नई चीजें होगी संगठन को लेकर। बहन मायावती के माध्यम से जो डेडलाइन पिछले 29 जनवरी को दी गई थी, उसके बाद अब उसका फॉलोअप लेने की बात जो चल रही है, ऐसे में संगठन को लेकर बहन मायावती काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। लगातार दिशा निर्देश बहन मायावती के जरिए अपने तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों को दिए जा रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी का समय के मुताबिक जो गिरता हुआ ग्राफ है,
उसको फिर एक बार कैसे बरकरार रखा जाए, खासतौर पर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपना नाम बरकरार रखना, ये भी इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। और ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते बहन मायावती ने अपने तमाम उन वोटरों को, जिस तरीके से सवर्ण लीडरशिप रखने वाली राजनीतिक पार्टियों ने बहुजन समाज के वोटर को अपने पाले में लेने की जो पुरजोर कोशिश लगातार विधानसभा चुनाव और लोकसभा 2024 के चुनाव में किया है, उसको कैसे वापस लाया जाए, कैडर के आधार पर, तमाम प्रशिक्षण शिविरों के आधार पर, तमाम अपने कार्यकर्ताओं संगठन के मुताबिक उस गए हुए वोट बैंक को कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर भी लगातार बहन मायावती के जरिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अब आने वाले 2 मार्च को क्या कुछ रणनीतियां होगी, उन तमाम रणनीतियों को लेकर भी बहन मायावती के जरिए नए फैसले, नई रणनीतियां साझा की जा सकती है, ये भी तमाम अनुमान लगाया जा रहा है। अब इंतजार है 2 तारीख का, 2 मार्च को क्या कुछ होगा। नेशनल चौपाल के जरिए 2 मार्च को भी वो तमाम खबरें आपके साथ साझा की जाएगी। आखिर बहन मायावती के जरिए इस ऑल इंडिया बैठक में क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से विधानसभा उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, वो तमाम चीजें आपके साथ जरूर साझा की जाएगी। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।